वहीं अम्बेडकरवादियों को विजय थालापति की जीत हजम नहीं हो रही है। स्टालिन ही थे जिन्होंने दक्षिण में भाजपा को रोक रखा था, काम भी अच्छे किए। उन्होंने ब्राह्मणों की धार्मिक पंडिताई की बपौती को खत्म किया, जिससे पूरा ब्राह्मण वर्ग स्टालिन का दुश्मन हो गया था। कोरोना के बाद स्टालिन ने भाजपा को रोकने के लिए देश भर के बुद्धिजीवियों तथा लोकतांत्रिक पार्टियों की बैठक का आयोजन कर सभी को एक जगह लाने की कोशिश भी की। वे तमाम मूल निवासियों के चहीते बन गए थे। इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखने की भी इच्छाएं व्यक्त की जा रही थी। फिर वे हार कैसे गए, यह एक सवाल है। क्या विजय थालापति के वैचारिक दृष्टिकोण के बारे में हमें कुछ पता है? नहीं, वे मात्र तमिल फिल्मों के एक एक्टर है, सुपरस्टार है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। तमिलनाडु की जनता पेरियार रामास्वामी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद फिल्मी हीरो में अपना रियल हीरो ढूंढती आई है। इतिहास तो यही बताता है। साउथ के दिग्गज अभिनेता NT रामाराव के बारे में कौन नहीं जानता। इसके अलावा जयललिता, चिरंजीवी, रजनीकांत, कमल हसन, प्रकाश राज और अब विजय थालापति, ये सारे फिल्मी हीरो राजनीति में सक्रिय रहे और दक्षिण की जनता ने इनको समय समय पर सिर पर खूब उठाया है। गौरतलब हो कि MK स्टालिन भी 1980 के दशक में एक फिल्मी हीरो ही थे। उन्होंने कुछ हिट फिल्में दी, लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है, यह हम सब जानते हैं। परंतु दक्षिण इस बारे में कुछ हद तक अपवाद रहा है। पेरियार रामास्वामी के आंदोलन से दक्षिण की राजनीति उभरी है, जो ब्राह्मणवाद के लिए एक काल के रूप में थी। हाल ही के दशकों में इनमें अंबेडकर की राजनीति का अंश भी जोड़ा जा रहा है। तमिलनाडु में आरक्षण का भी बोलबाला है, उसे छेड़ने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। मोदी काल में ब्राह्मणों द्वारा पेरियार की प्रतिमा का विडंबना करने की कोशिश में ब्राह्मणों को बुरी तरह से अपमानित होना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में RSS नहीं है, लेकिन स्टालिन के सामने उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। MK स्टालिन किस प्रकार से ब्राह्मणी शक्तियों के खिलाफ खड़े थे, इस पर भी नजर डालते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में MK स्टालिन और उनकी पार्टी DMK ने राज्य भर में भाजपा और RSS की विचारधारा को रोकने के लिए वैचारिक, कानूनी और राजनीतिक स्तर पर कई कदम उठाए हैं। वे द्रविड़ मॉडल के तहत राज्य की पहचान और धर्मनिरपेक्षता को केंद्र में रखकर राजनीति करते रहे। MK स्टालिन द्वारा भाजपा RSS की राजनीति को रोकने के लिए RSS के रूट मार्च पर पाबंदी लगाई। स्टालिन सरकार ने सितंबर 2022 और बाद में भी राज्य में कानून व्यवस्था का हवाला देकर RSS को रूट मार्च निकालने से रोकने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ रैलियों को अनुमति दी। स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में ब्राह्मण धर्म की तुलना बीमारी से करते हुए भाजपा के हिंदुत्व राजनीति पर सीधे वैचारिक हमला बोला था, जो राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना, जिससे मनु ब्राह्मण के सीने पर सांप डसने लगे। पेरियार के आंदोलन की तर्ज पर स्टालिन सरकार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 और हिंदी को बढ़ावा देने की नीति का कड़ा विरोध करती है। इसे भाषाई साम्राज्यवाद बताकर दक्षिण भारतीय पहचान को बचाने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार का हिंदी भाषा विरोध महाराष्ट्र में भी लगातार होता है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के साथ स्टालिन की सीधी तनातनी रही है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि राज्यपाल बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और समांतर सरकार चला रहे हैं, खासकर नीट विरोधी बिल और विश्वविद्यालय नियुक्तियों को लेकर। स्टालिन ने खुद को और अपनी राजनीति को द्रविडियन स्टॉक के रूप में परिभाषित किया है, जिसका उद्देश्य RSS की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को खारिज करना और क्षेत्रीय द्रविड़ पहचान को मजबूत करना है। अक्टूबर 2025 में स्टालिन सरकार ने बिना अनुमति सरकारी स्कूल में पूजा कर्मकांड सत्र आयोजित करने के आरोप में 39 RSS कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा स्टालिन ने किलाड़ी प्राप्त मूल निवासी सभ्यता के पुरातात्विक निष्कर्षों को बढ़ावा दिया है, ताकि यह साबित किया जा सके कि द्रविड़ सभ्यता वैदिक सभ्यता से पुरानी और उन्नत थी। स्टालिन सरकार की यह भूमिका सीधे तौर पर भाजपा RSS के सांस्कृतिक नैरेटिव का मुकाबला करती रही है। इस विश्लेषण में बताए गए बिंदुओं पर ध्यान
ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि स्टालिन की हार से हमने ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक योद्धा को गवा दिया है। सवाल यह है कि क्या विजय थालापति या उनकी सरकार इस भूमिका को बरकरार रख पाएगी? फूले अम्बेडकरी विचारधारा को समझने वाले कई मूल निवासियों को इसमें शंका हो रही है। विजय थालापति का दक्षिण की राजनीति में कदम रखना क्या आरएसएस भाजपा की राजनीति के लिए एंट्री गेट का काम करेगी या फिर यह महज ही तमिलनाडु के फिल्मी हीरो की राजनीति में आने की आपसी प्रतियोगिता मात्र है? विजय थालापति की सरकार अगर स्टालिन की खींची लकीर को आगे बढ़ाती है तो इस जीत का कोई मतलब होगा, अन्यथा पूरे देश को इस जीत के भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।